इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। शंका का समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए श्रवण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, 706 सम्मेलन शिखर स्थित गुणायतन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का तथा देश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का श्रद्धालुओं का जो घर बैठे आज यहाँ के शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जनवाणी चैनल, पमानी कैप के माध्यम से देख सुनानंद दे रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व प्रतिदिन की तरह सर्वप्रथम हम लोग पूज्य के चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि जिन धर्म की अचिंत्य युगांतकारी प्रभावना करने वाला आयतन, जो जिन धर्म की प्रभावना के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्रांति है, चुनौतीपूर्ण एक कार्य है, इसके निर्माण की गति तीव्र गति से चल रही है और गुणायतन समिति प्रयासरत है कि इसे समय सीमा के अंदर साकार कर दें। लेकिन इसलिए आवश्यकता है आपके उदारतापूर्ण सहयोग की। गुणायतन समिति आपसे अनुरोध करती है कि आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके इसके विभिन्न सदस्यता योजना एवं निर्माण योजनाओं से संपर्क से अवगत होते हुए उदारतापूर्ण अपना सहयोग का हाथ हमारे तक बढ़ाएं। हम आपके सहयोग का स्वागत करेंगे, हम आपके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं। और बंधुओं, आप प्रतिदिन की होने वाली शांति धारा के पुण्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त करके हमारा हाथ मजबूत कर सकते हैं। आपके जीवन के मांगलिक अवसरों पर, स्वास्थ्य लाभ आदि विशेष प्रसंगों पर शांति धारा के प्रयोजन से जुड़ करके भी आप अपना सौभाग्य सुरक्षित करें, हमारा हाथ मजबूत करें। और बंधुओं, हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि प्रतिदिन की तरह आज भी मेरे पास गुणायतन से नए जुड़ने वाले सदस्यों की स्वीकार्यता आई है। मैं निश्चित उनके नाम का उल्लेख उद्घोषणा करूंगा यहाँ से और आपसे अपेक्षा रखूंगा प्रेरणापूर्ण अनुमोदना की। प्रथम क्रम में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करते हुए सूत्रधार सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं नवी मुंबई से स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार जैन की स्मृति में श्रीमती सरला जैन, श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती अलका जैन, शोभी जैन, यश जैन, नवी मुंबई। और बंधुओं, 51,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं राजगढ़ से, जो पूर्व में निर्माण निधि थे, डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती अचला जैन, अंकुर, अनामिका कुमारी, प्राची जैन। और बंधुओं, बालाघाट से स्वर्गीय सुंदरबाई रामचंद्र लखनलाल डमरूलाल जैन की स्मृति में श्रीमती शशि प्रभा लखनलाल जैन, दीपक प्रदीप पंकज रोहित प्रणय दिव्यांश जैन। और बंधुओं, झालावाड़ से प्रशांत कुमार पाटनी, श्रीमती उषा पाटनी की वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर जय पाटनी, अमन पाटनी झालावाड़, ये पहले में निर्माण निधि थे, अब निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं। और बंधुओं,
सूत्रधार में कुछ और स्वीकृतियां आई हैं। 1 लाख रुपया प्रदान करते हुए नागपुर महाराष्ट्र से डॉक्टर प्रकाश चंद जीवनधर साव बाघे और ग्रेटर नोएडा से श्रीमती सरोज जैन धर्मपत्नी श्री डालचंद जैन, ये दोनों सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं 1 लाख राशि प्रदान करते हुए। और बंधुओं 51,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं सहारनपुर से एक महानुभाव गुप्त नाम के साथ। और दूसरे हैं जो पूर्व में निर्माण मित्र थे, अब निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं दिल्ली से श्री सत्येंद्र कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री पंखी लाल जैन, श्रीमती खुशबू जैन, दिल्ली। बंधुओं और अब मैं निर्माण निधि सदस्य के रूप में जोड़ने जा रहे हैं जो 11,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए श्रीमती शकुंतला जैन अजमेर, श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, श्रीमती पुष्पा जैन टीकमगढ़, श्रीमती इंदुबाला जैन धर्मपत्नी श्री विनोद कुमार जैन जयपुर, श्रीमती मंजू जैन धर्मपत्नी श्री शिखर चंद जैन अलवर। इस प्रकार हम सभी जो गुणायतन से नए रूप में जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं गुणायतन एवं सेवायतन परिवार की ओर से, और समस्त जैन जगत से अपेक्षा रखते हैं कि आप निरंतर इसी प्रकार उत्साहवर्धन अपनी स्वीकृति उदारतापूर्ण सहयोग हमें प्रदान करें ताकि हम गुणायतन की योजना को शीघ्र ही पूरा कर सकें। और बंधुओं जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि अब 9 तारीख आगामी 9 जून बहुत नज़दीक आ गई है। हाँ, परसों ही है वो दिन जिन दिन देवाधिदेव खजराट शांतिनाथ भगवान के 3 पावन कल्याणों के पावन सुयोग है, गुरुदेव का सानिध्य है, शाश्वत क्षेत्र का सानिध्य है। ऐसे पावन सुयोगों के मध्य हमें गुणायतन समिति के द्वारा एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके प्रथम चरण में प्रातः 8 बजे से 10:30 बजे तक महाशांति धारा, देवाधिदेव के शांतिनाथ की पूजन और निर्वाण लाडू का कार्यक्रम आयोजित है। शांति धारा जो होगी, महाशांति धारा, वो 1008 शांति मंत्रों के द्वारा होगा जो 55 मिनट तक चलेगा, जो विश्व की शांति के लिए, वर्तमान महामारी से निपटने के लिए बहुत कारगर होगा। बंधुओं आपसे निवेदन है कि आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके शीघ्र ही अपने सौभाग्य सुरक्षित कीजिए। बंधुओं इस पूरे कार्यक्रम का प्रसारण प्रातःकालीन कार्यक्रम का जिनवाणी चैनल के माध्यम से होगा। और बंधुओं द्वितीय सत्र में मध्याह्न अपराह्न 3 बजे से 5:30 बजे तक पहली दफा शांति वृहद शांति विधान जो संस्कृत का मूल विधान है वो आयोजित होगा और इसके सारे मंत्रों का उच्चारण पूज्यदेव के मुखारबिंद से होगा। और इसके लिए शांति धारा और विधान एक साथ जो दोनों करना चाहते हैं उसके लिए 1,11,000 रुपये की राशि गुणायतन समिति द्वारा निर्धारित है। जो सिर्फ शांति धारा करना चाहते हैं 51,000 रुपया, जो सिर्फ विधान में सम्मिलित होना चाहते हैं 51,000 रुपया, और जो सिर्फ निर्वाण लाडू चढ़ाना चाहते हैं 11,000 रुपया देकर आप निर्वाण लाडू का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और बंधु आपको मैं बता दूं कि बहुत लोगों की PDF की डिमांड थी, तो जो हमारा शांति विधान होने जा रहा है उसकी PDF फाइल अब प्रमाणिक ऐप में और व्हाट्सएप ऐप ग्रुप में उपलब्ध है, आप वहां से निकाल करके आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और बंधुओं आप सभी गुणायतन कार्य संपर्क करके इस महान सुयोग का में अपना सौभाग्य सुनिश्चित करें। हाँ बंधुओं आज भी हमारे पास कुछ स्वीकृतियां आई हैं। भावनगर से गुणायतन परम संरक्षक शकुन जैन, अनिल जैन, प्रिया जी, अंकुर जी, पौध प्रियांश जैन, इन्हें 1,11,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए शांति धारा विधान का संयुक्त रूप से सौभाग्य प्राप्त किया है। और बेंगलुरु से यति जी के जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमती उर्मिला जी चित्तौड़ा, पुत्र से दिवाकर जी, श्रीमती शिल्पी जी चित्तौड़ा, इन्होंने भी 1,11,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए शांति धारा विधान संयुक्त सौभाग्य प्राप्त किया है। और कोटा से गुणायतन संस्था सदस्य श्री महावीर साजी सेठी, श्रीमती शकुंतला सेठी, इन्होंने 51,000 रुपये देते हुए शांति धारा के पुण्यार्जन सब हाँ भाई क्या है, हम आपके उदारता का बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। कोटा के महावीर प्रसाद जी सेठी के लिए क्या कहना है, ये तो उदारता के साक्षात मूर्ति हैं। और बंधुओं शांति धारा के लिए और भी स्वीकृतियाँ आई हैं। हमारे गुणायतन के संरक्षक रामगंज मंडी से श्रीमती रेखा जैन, सुधार जी जैन के जिन सहस्र नाम के व्रत के पूर्ण होने पर, प्राची जैन के जिन सहस्र नाम के व्रत की स्थापना पर सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, अनायशा पुत्री दामाद दोहिती, प्राची अंकित पुत्री दामाद, सिद्धार्थ पूजा जैन बावरिया दौतड़ा वाले,
दौताला वाले, इन्होंने 51,000 रुपया देकर शांति धारा के सुख का सौभाग्य प्राप्त किया है। मुंबई से श्रीमती बसुमती धनसुख लाल धामी सपरिवार, मुंगावली से निशा जैन, सुरेश चंद जैन, अक्षत जैन, और गुणायतन संरक्षक मुंबई से श्री करण प्रकाश जी बाकलीवाल, मुंबई श्री अवीर जी, रितेश जी, दुग्गड़ हांगकांग बाकलीवाल और दुग्गड़ सपरिवार, इन सबों ने शांति धारा के सहयोग का सौभाग्य प्राप्त किया। 51,000 रुपये राशि प्रदान करते हुए हम आपके सौभाग्य की बहुत बहुत सराहना करते हैं। चलिए इसी प्रकार अब कल का दिन शेष है, आप शीघ्रता कीजिए और अपना सौभाग्य सुरक्षित कीजिए। और अब मैं गुरुदेव लिए चलता हूँ अपने लोगों को शंका समाधान की ओर। प्रथम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ जो उपस्थित हैं श्रीमती गुणायतन के शिरोमणि शिक्षक परिवार कन्नौज श्री महेश जी, पीयूष कुमार जी, अम्बरीश कुमार जी के परिवार की श्रीमती कल्पना जैन को, और उसके बाद तैयार रहेंगे उसी परिवार के श्री प्रत्युष प्रयांश जैन कन्नौज। नमोस्तु 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 गुरुवर। यद्यपि स्वयं का पुरुषार्थ करके स्व अनुभव प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है, परंतु क्या बुजुर्गों व अनुभवी लोगों के अनुभवों का अध्ययन जीवन में उपयोगी हो सकता है क्या? देखिए, स्वयं का अनुभव होता है, पर बहुत बार दूसरों के अनुभव से भी हमें बहुत बड़ा पाठ मिलता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो स्वयं के अनुभव से ही सिद्ध होती है। जैसे आत्मा में डूबना है, उसमें पर का अनुभव नहीं, स्वयं का अनुभव काम आएगा। लेकिन व्यवहार में बहुत सारी बातें ऐसी है जो हम अपने अनुभव से नहीं, औरों के अनुभव से जानते हैं। जैसे जहर खाने से आदमी मरता है, अनुभव है? कभी खा के देखा क्या? नहीं देखा, लेकिन हमने खाने वाले को देखा और अनुभव हमने ले लिया कि जहर खाना किसी भी अर्थ में सही नहीं है, जहर खाने से आदमी मरता है। और ऐसा हर प्राणी के साथ होता है। तो हम औरों के अनुभवों से भी लाभ ले सकते हैं, बल्कि लेना चाहिए। व्यवहार का अनुभव हमें बड़े लोगों से जितना मिलता है वो हम बड़े बड़े ग्रंथों से भी नहीं सीख सकते। ध्यान रखना, पुस्तकों से केवल ज्ञान मिलता है और सत्पुरुषों के समागम से अनुभव। ज्ञान से अनुभव का स्थान बहुत ऊंचा है, इसलिए हमें हमेशा ज्ञान के साथ अनुभवों को ध्यान देना चाहिए। अपने जीवन को अनुभवोन्मुखी बनाए तो हम जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। नमोस्तु। गुणायतन शिरोमणि संरक्षक परिवार कन्नौज से ही श्री प्रत्युष जी, प्रयांश जी जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के ट्रस्टी मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी के सुपुत्र चिरंजीव नीरज पाटनी, गुड्डू, रांची। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जीवन में सफल होने के लिए चरित्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है या ज्ञान? और महाराज श्री दूसरा प्रश्न एक छोटा सा, कि क्या अकृत्रिम जिन चित्रालयों में मनुष्य का गमन संभव है? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल जो पूछा है कि जीवन में सफल होने के लिए चरित्र महत्वपूर्ण है या ज्ञान। देखिए, ज्ञान से सफलता का मार्ग जानने में आता है, पर चरित्र हमारा पुरुषार्थ है जो हमें सफलता के शिखर पर पहुंचाता है। मनुष्य चाहे कितना भी ऊंचा लक्ष्य क्यों न बना ले, जब तक लक्ष्य के अनुकूल पुरुषार्थ न करे उसे उपलब्धि नहीं होती। इसलिए किसी भी क्षेत्र में सफल होना है, चाहे लोक के क्षेत्र में या लोकोत्तर क्षेत्र में, तुम्हें अपने लक्ष्य के अनुरूप आचरण तो करना ही पड़ेगा। हर लक्ष्य का अपना अलग चरित्र है और तुमने जो लक्ष्य बनाया है उसके अनुरूप तुम्हारा चरित्र होगा, तभी तुम उस मुकाम तक पहुंच पाओगे। और पारमार्थिक दृष्टि से देखें तो जीवन के परम सुख को उपलब्ध करना चाहते हो तो उसका ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके अनुरूप चरित्र होना चाहिए, तभी जीवन में वास्तविक सफलता पाई जा सकती है। अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन क्या मनुष्यों को संभव है? संभव है। मध्यलोक में 2.5 द्वीप के भीतर जितने अकृत्रिम जिनालय हैं, चाहे वे सुमेरु पर्वत के हों, विजयार्थों के हों, कुलाचलों के हों, यहाँ विद्याधर जन तो प्राय आते जाते ही रहते हैं, रिद्धिधारी मुनिराज भी जाते हैं। तो ये मनुष्यों के द्वारा गम्य है, लेकिन हाँ, नंदीश्वर द्वीप मनुष्य नहीं जा सकते, क्योंकि मानुषोत्तर पर्वत ही मनुष्य लोक की सीमा है। 2.5 द्वीप से बाहर नहीं जा सकते। श्री प्रयांश जैन और उसके बाद श्री चिरंजीव नीरज पाटनी, गुड्डू, रांची तैयार रहेंगे।
महाराज जी नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जिंदगी में एम्बिशियस होना तो बहुत अच्छी बात है, पर कितना एम्बिशियस होना सही है? आज सुबह का प्रवचन तो इसी विषय पर था। एम्बिशियस होना अच्छा है, लेकिन कब? एम्बिशियस का दो अर्थ है। मुझे कुछ अच्छा करना है, ये भावना रखना, यानी एक अच्छा सपना जगाना और उसे पूरा करने के लिए कटिबद्ध हो जाना। बिना सपना देखे सिद्धि नहीं मिलती। ये आकांक्षा मनुष्य के मन में होनी चाहिए। आज मैं हूँ, मेरा सपना है मेरी मुक्ति, मैं उसके लक्ष्य को लेकर के चला हूँ, तभी इस मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ। यदि मेरा वो सपना नहीं होता और वैसी आकांक्षा मेरे हृदय में नहीं जगती तो मैं यहाँ नहीं होता। तो स्वयं को अच्छा बनाने की आकांक्षा, अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने की आकांक्षा, ये एक अलग महत्वाकांक्षा है। ये एम्बिशियस होने का पॉजिटिव पहलू है। पर स्वयं को अच्छा साबित करने का या दर्शाने का जो मनोभाव है वो नेगेटिव है। मैं अच्छा बनूं, ये एक अच्छी प्रेरणा है, पर मैं ही अच्छा बनूं और सबसे अच्छा बनूं, लोग मुझे अच्छा कहे, मैं अच्छा कहलाऊं, ये नकारात्मक दृष्टिकोण है। महान बनने का पुरुषार्थ और महत्ता पाने की आकांक्षा, दोनों में बुनियादी फर्क है। हम जीवन को ऊंचा उठाए, इसके लिए कटिबद्ध हो जाएं, पर लोग हमें सिर पर बिठाए ऐसी चेष्टा न करें। आज के तथाकथित महत्वाकांक्षी लोग औरों के सिर पर बैठने की कोशिश करते हैं और सम्यक दिशा में चलने वाले लोगों को लोग अपने सिर पर बिठाने के लिए बेताब हो उठते हैं। कभी किसी के सिर पर बैठने की चेष्टा मत करो। ऐसा आचरण करो कि सारी दुनिया तुम्हें सिर पर बिठाने के लिए लालायित हो उठे। वो प्रयास होना चाहिए। तो अति महत्वाकांक्षा, ओवर एम्बिशियस नहीं होना, कुंठित महत्वाकांक्षा से बचना और जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर के चलना। आज प्रातःकाल का प्रवचन महत्वाकांक्षा पर ही था। नीरज पाटनी, गुड्डू रांची, और उस बाद तैयार रहेंगे अनिल बंटू, जिन्हें हम लोग स्नेह से कहते हैं, कोलकाता पश्चिम बंगाल। मेरे पूरे परिवार और रांची वासियों की तरफ से नमोस्तु 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 महर्षि। मेरी शंका ये है महर्षि कि बहुत लोग मानते हैं कि अंधविश्वास, सुपरस्टिशन होता है, जैसे बिल्ली रास्ता काट दी तो वो गलत है। क्या वो सही है? और अगर वो गलत है तो उनको क्या बोलना चाहिए हम लोग को? एक बार सुबह सुबह मुझसे कहा, एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी मैंने सुबह सुबह गधा देख लिया, मेरा क्या होगा? मैंने कहा तेरा जो होगा तू जान, उसके साथ तो बड़ा बुरा होगा, दिन भर ढूंढना पड़ेगा, है ना। एक संयोग है, इसमें लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। जब आप शकुन शास्त्र को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी है। बिल्ली से ज्यादा तो कुत्ते का लिखा है। मैंने शकुन शास्त्र पढ़ा, उसमें इतना लिखा, यद्यपि मैंने तटस्थ भाव से पढ़ा तो वो मुझ पर हावी नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि इन किताबों को अगर लोग पढ़ ले तो उनका चलना मुश्किल हो जाए। हर चीज में आप शकुन है। बिल्ली तो आप जानते हैं, बिल्ली से कई गुना कुत्ते का है। एक दो अच्छा बता दूं, बाकी बुरा नहीं बताऊं। कहीं जा रहे हो और सामने से कुत्ता मुंह में रोटी लेकर के आता दिख रहा है तो समझ लो तुम्हारी यात्रा सफल है। ये अच्छा वाला बता दिया, बाकी बताऊंगा दिमाग में भूत बन जाए। लेकिन ये क्या, बुरा वाला नहीं, परेशान हो जाओगे। ऐसे बिल्ली से परेशान हो, कुत्ता से और परेशान हो जाएगा, और जिसके पीछे कुत्ता बिल्ली लग जाएंगे उसका हाल क्या होगा बता। तो मैं नहीं चाहता। तो ये सब बातें हैं। ये क्या है? ये केवल संकेत है शकुन शास्त्र में। बिल्ली ने रास्ता काट दिया इसलिए आपका बुरा हुआ, ये सोच गलत है।
अगर बिल्ली रास्ता काट रही है और उस शकुन शास्त्र पर आप विश्वास करते, जो ज्योतिष का एक अंग है, वो इस बात का द्योतक है कि अभी आपका दिनमान ठीक नहीं है, थोड़ा सा टाइम पास कर दो। तो उसके लिए हमारे उसमें लिखा शकुन शास्त्र में कि पहली बार आप शकुन मिले तो 8 उच्छ्वास तक रुको, दूसरी बार मिले तो 16, और तीसरी बार मिले तो 24, और बार बार मिले तो रुक जाओ। माने आज तुम्हारा समय ठीक नहीं है, माने थोड़ा सा उस समय को क्रॉस कर दो, भाव उसके पीछे है तो दिख जाए भगवान का नाम लो और चले जाओ। अब बिल्ली को देखकर भगवान का नाम लेने का हो या कुत्ते को देखकर हो, क्या फर्क पड़ता है? भगवान का नाम तो किसी को देख के ले लो। लेकिन विडंबना ये है कि लोगों को उसी में सब अच्छा लगता है और उसी में उलझ जाते हैं। ये बात ठीक नहीं। तो ऐसे अंधविश्वासी मत बनिए। कुत्ते बिल्ली तो चलते ही रहते हैं। इतना और लिखा है, जिसका मनोबल अच्छा होता है उसके लिए कोई अपशकुन नहीं लगते, और जिनका मनोबल कमजोर होता है वो कितने ही टोटके करते रहे, सब गड़बड़ होता है। एक बार मैं एक स्थान पर था, एक सज्जन आए हुए थे और वहाँ एक कार्यक्रम था, ध्वजारोहण होना था। सब लोगों ने इच्छा रखी कि ये रुक जाए 2 घंटे और, तो इनके कर कमलों से ध्वजारोहण हो जाए। समाज के लोगों ने उनसे आग्रह किया, उनने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लोगों ने मुझसे कहा, मैं उनकी तरफ मुखातिब हुआ, हमने कहा भाई देख लो, समाज की इच्छा है, अगर रुक जाए। नहीं महाराज बहुत अर्जेंट है, जाना ही पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ। मैंने कोई जोर नहीं दिया, चला गया। घंटे भर बाद आधा घंटे बाद वो लौट कर आ गया। क्यों भाई क्या बात हो गई, तुम लौट आए? बोले हाँ महाराज लौट आए। बोले क्या प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया? बोले क्यों? बोले मैं गया तो गधा रेख रहा था, रास्ते में गधा रेख रहा था, मैंने लौट आया। बोले हद हो गई, मैं बोला तो कुछ समझ में नहीं आया, गधा बोला तो मान गए। तो इन सब बातों में ज्यादा उलझना ठीक बात नहीं। से अनिल जैन बंटू कोलकाता पश्चिम अनिल बंगाल। नहीं अनिल, अनिल, हाँ अनिल बंटू। नमस्ते महाश्री। और उसके बाद चाह रहेंगे विशाल महाश्री। रीता गंगवाल गया बिहार। बोलो। राग मोह प्रेम और स्नेह सब एक जैसे लगते हैं, हम्म। फिर इनमें अंतर क्या है? राग मोह प्रेम स्नेह सब एक जैसे लगते हैं, पर इनमें अंतर क्या? अंतर है, अंतर है। चारों में अंतर है, चारों एक जैसे लगते हैं पर एक नहीं है। जैसे आपके लिए मैं कहूँ, गाय का दूध और कौवा का दूध दोनों एक जैसा लगता है कि नहीं लगता? देखने में सफ़ेद सफ़ेद सब एक सा दिख रहा है, सफ़ेद है, लेकिन दोनों का गुण एक सा है क्या? दोनों में अंतर है। तो स्नेह जो है, स्नेह और प्रेम गाय के दूध जैसा है, समझ गए? और राग और मोह कौवा के दूध की तरह। आकर्षण दोनों में है, लेकिन एक में जीवन की पुष्टि है और दूसरे में जीवन का विनाश। प्रेम और स्नेह हमारे जीवन में पवित्रता को उद्घाटित करता है और राग और मोह हमारे जीवन को कलंकित बनाता है। जिससे हमारे जीवन में पवित्रता प्रकट हो, हमें उस पथ पर चलना चाहिए, और जो हमारे जीवन को कलंकित कर दे उससे हमें दूर रहना चाहिए। तो हमें देखना है कि हम किस दिशा में चल रहे हैं। जिसके प्रति हमारे मन में राग होता है, वो राग तभी तक रहता है जब तक वो हमारे अनुकूल हो। प्रतिकूल होने पर उसी से द्वेष हो जाता है। और राग में हर व्यक्ति एक दूसरे की जरूरतों के साथ जुड़ते हैं, लेकिन जहाँ प्रेम हो या मोह है, वहाँ सामने वाले से चाहिए कुछ नहीं होता, सहज देना होता है। वहाँ एक सहज समर्पण और आकर्षण का भाव होता है। इसलिए राग और मोह इन्हें एक तरफ रखो और प्रेम और स्नेह इन दोनों को एक तरफ रखो। दोनों में बड़ा अंतर है। प्रेम स्नेह आगे चल कर के भक्ति का भी रूप ले लेता है, लेकिन राग और मोह तो आसक्ति का रूप धारण कर लेती है। आसक्ति हमें संसार में उलझाती है और भक्ति भौपार लगाती है। श्री विशाल रीता गंगवाल गया बिहार, और उनके साथ में सम्यक अरहत गंगवाल, नमोस्तु महाराज। दोनों मिलकर एक प्रश्न पूछ रहे नमोस्तु हैं। महाराज। नियम लेने के बाद में मन स्थिर नहीं रहता है, इसके बारे में कोई मार्गदर्शन दीजिए। नियम लेने के बाद में मन स्थिर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? इसलिए नहीं रहता किसी के दूसरे के कहने से नियम लिया। अगर हमने किसी चीज़ को खुद की इच्छा से लिया है तो मन को स्थिर रहना ही चाहिए। ये मन की चंचलता है। आधे अधूरे मन से कोई नियम लोगे तो नियम लेते ही मन डगमगा नहीं रहेगा। और अगर अपने मन से, अंतर मन से जुड़ करके नियम लोगे तो कोई भी नियम होगा तुम्हें हमेशा निभाने की इच्छा होगी।
मैं सबसे कहता हूँ नियम बड़े छोटे नहीं होते, नियम के साथ जुड़ी हुई निष्ठा बड़ी छोटी होती है। तुम छोटा सा भी नियम लो तो निष्ठापूर्वक उसका निर्वाह करो, उसे कभी टूटने मत दो। दृढ़ता के साथ उस नियम का निर्वाह करोगे तो नियम पलेगा। और नियम लेने के बाद मन डगमगाने लगे तो ये सोचो कि नहीं, ये नियम तो मैंने अपने लिए लिया है, अपनी वजह से लिया है, मुझे किसी भी स्थिति में इस नियम को टूटने नहीं देना, तभी नियम पलेगा। सम्यक अर्हत गंगवाल गया बिहार। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री गुणायतन के अच्छा अवनीश कोल्हापुरी। अवनीश कोल्हापुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैन के अनुसार कोई भी एनिमल प्रोडक्ट लेना गलत है, पर फिर भी हम लोग मिल्क क्यों लेते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, एनिमल प्रोडक्ट होना और मिल्क होना इसमें बड़ा अंतर है, समझ गए। कुछ लोग हैं जो वीगन होते हैं, वो मिल्क भी नहीं लेना पसंद करते हैं। न लेना अच्छी बात है, पर मिल्क को गलत कहना अच्छी बात नहीं है। मिल्क जो है, दूध जो है, वो रस है, रक्त नहीं, समझ गए। खून में और दूध में बहुत अंतर है। किसी भी गाय या और किसी प्राणी को जब हम लोग भोजन देते हैं तो उसके शरीर में एक्स्ट्रा दूध बनता है, और वो दूध उसके बच्चे के लिए जितना ज़रूरी उतना पिलाने के बाद बाकी अगर न निकाला जाए तो उससे बहुत तकलीफ़ होती है, उसको बीमारियां हो जाती हैं। तो वो ठीक वैसा ही है जैसे किसी फैक्ट्री में हम कोई रॉ मटेरियल डालते हैं तो प्रोडक्ट आता है। इसी तरह हम जब गाय आदि को चारा खिलाते हैं तो वो दूध देती है। ये प्रयोग हुआ है कि एक माँ को भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दिया जाए तो माँ के पेट में भी एक्स्ट्रा दूध आ सकता है जो उसके बच्चे के लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा भी। तो ये दूध आता है, सहज भाव से आता है, उसमें किसी भी प्रकार के गाय को दूध दूहने से कष्ट भी नहीं होता, बल्कि न दूहने से कष्ट होता है। तो दूध लेने में कोई बुराई नहीं। हमारे तीर्थंकरों ने प्रथम आहार में क्षीरान्न लिया है, तो दूध हमारी संस्कृति का प्रतीक है, संपूर्ण आहार है, शाकाहार है, उसे लेने में कोई दोष नहीं है। हाँ, दूध लेते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे हम दूध ले रहे हैं वो बछड़े को या उसके गाय के भैंस के बच्चे को पूरा दूध दे। इंजेक्शन लगा करके दूध न निकाले। ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन लगाकर लिया गया दूध मेरी दृष्टि से पीने योग्य नहीं है। बछड़ों के हक का दूध अगर छीन करके दूध दिया जाए तो वो पीने योग्य नहीं है। शुद्ध दूध सात्विकता के साथ अगर कहीं मिले तो कोई दोष नहीं। अवनीश कोल्हापुर। और बात तैयार रहेंगे श्रीमती अर्चना असित बैनाड़ा, गुणायतन ट्रस्टी, कोलकाता। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है कि गाय, अन्य प्राणी जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, गाय हैं, ये रास्ते पे बड़े आराम से बैठे रहते हैं, सोते हैं और इनको कुछ डर भी नहीं लगता, और हम इंसान ट्रैफिक में भी एक कदम आगे बढ़ाने से डरते हैं। तो क्या महाराज जी उन प्राणियों को हम इंसानों पे इतना विश्वास है या हम इंसानों को इंसानों पे विश्वास नहीं है? देखो, मैं इसका एक ही अर्थ देता हूँ कि गाय बैल आदि के इतने प्राणी हैं ना, वो बिल्कुल निष्फिक्र रहते हैं केवल इसलिए कि वो अपना दिमाग नहीं लगाते, और आदमी हैं जो अपना ज़्यादा दिमाग चलाता है। सारी फितरत इस दिमाग की है, इसलिए दिमाग का उतना ही प्रयोग करो जितना जरूरी है। श्रीमती अर्चना आशीष बैनाड़ा, गुणायतन ट्रस्टी, कोलकाता। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे गुणायतन के सीईओ एवं संयुक्त महामंत्री सुभाष जैन। महाराज जी, रिद्धि मंत्र हमारे जीवन में क्या उपयोग? देखिए, मंत्रों का तो सभी मंत्रों का प्रभाव होता है, कोई भी मंत्र है, और मंत्रों का प्रभाव हमेशा होना ही चाहिए। पर हमारी परंपरा में नमोकार मंत्र और नमो जिनानम आदि रिद्धि मंत्र सबसे प्राचीन मंत्र है। ये गणधर वलय मंत्र की श्रेणी में आते हैं। इनका अचिंत्य प्रभाव है। यदि कोई व्यक्ति इनका नियमित जाप करता है तो उसके जीवन में व्यापक बदलाव घटित करता है। इनके अपने प्रभाव होते हैं, पर मैं इतना कहूँगा, किसी भी मंत्र के प्रभाव का एहसास तब होता है जब हम उसे श्रद्धापूर्वक जपें। हम पहले पूछे कि इसका क्या प्रभाव है, फिर जपे तो वो जोड़ घटाव वाला हिसाब हो गया। हमें जपना है, सश्रद्धा जोड़ लो, इतना विश्वास रखो कि इसका प्रभाव होगा और होके रहेगा, तो जीवन में हमें वह सब कुछ हासिल होगा जिसकी हम अपेक्षा रखते हैं। श्री सुभाष जी जैन, सीईओ संयुक्त महामंत्री, गुणायतन। उसके बाद तैयार रहेंगे व्रती बहन शकुन दीदी, सागर। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन।
गुरुदेव, परस्परोस्य ग्रहो जीवाणाम, परस्परोपग्रहो जीवाणाम, हाँ। ग्रहो जीवाणाम, ये बहुत प्रचलित सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का। गुरुदेव, उसी प्रकार से हम लोग, मैं अपने जीवन में देखता हूँ, तो जब से जन्म लिया तब से माँ के ऊपर आश्रित, पिता के ऊपर आश्रित, भाई बहनों के ऊपर आश्रित, स्कूल में टीचर्स, प्रोफेसर, और जब जॉब ज्वाइन किया तो अपने सीनियर्स के ऊपर आश्रित रहा, और अब गुरुदेव के चरणों में आश्रित हूँ। तो गुरुदेव, मैं सोचता हूँ कि मैंने, ये मेरा ही नहीं, ज़्यादातर जितने मेरी पीढ़ी के लोग हैं, यही ज़्यादातर कहानी है। तो इसमें हम लोग समाज से जीवन भर लेते हैं और समाज को दे नहीं पाते उतना। तो ये लेन देन का हिसाब ठीक रहे, मान लिया मैं तो नहीं कर पाया उतना, तो हमारे बाद की पीढ़ी को, मेरे बच्चों को हम कैसे समझाएं, कैसे क्या करें कि ये लेन देन का हिसाब ठीक रहे। बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया है। ये बात सही है कि हमारा जीवन जो यहाँ तक बनकर आया है, जीवन के यहाँ तक पहुँचने में हमारे ऊपर बहुतों का योगदान रहा है, और हम जो कुछ भी बने हैं उसमें औरों का बड़ा योगदान है, और इसका एहसास वही कर सकते हैं जो औरों के कृपा के प्रति कृतज्ञ होते हैं। हम उसका आकलन करें और बार बार विचार करें कि मेरे जीवन के निर्माण में इनका कितना बड़ा योगदान है। जब हम इस तरह का विचार करते हैं तब कहीं जाकर हमारे मन में ऐसा भाव आता है कि मुझ पर समाज का ऋण है, मुझे उसे चुकाना चाहिए। ये तो आपने आज सार्वजनिक रूप से कहा है कि हम पर समाज का बड़ा ऋण है और हमें चुकाना चाहिए, पर विडंबना आज की तो ऐसी है कि आज की पीढ़ी को तो समाज का ऋण तो जाने दो, माँ बाप का भी मुझ पर कोई ऋण है ये समझ में नहीं आता। वे बड़े एहसान फरामोश से हो गए, उनके अंदर घोर कृतज्ञता का भाव प्रकट होता जा रहा है। ये मनुष्य के जीवन की नीचता का द्योतक है। हमें ये समझना चाहिए कि मेरे ऊपर समाज का जो ऋण है उसे मुझे उतारना, ये मेरा दायित्व है, और जब तक मैं इस दायित्व की पूर्ति नहीं करता कर्जदार बना रहूंगा। हमें कर्जदार नहीं बनना, अपना फर्ज निभा कर जाना है। ऐसी सोच अपने मन में जगाइए, और जब ऐसी सोच मन में जगेगी तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे और जीवन में बेहतर घटित कर सकेंगे। इसके बिना और कोई रास्ता हमारे लिए नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मैंने लिया है, मुझे देना है। हमें पूरी की पूरी प्रकृति को चुकाना है, हमें अपने माँ बाप को चुकाना है, हमें समाज को चुकाना है, हमें गुरुजनों को चुकाना है। हम बहुत कर्जदार हैं, इसके बिना मेरा जीवन नहीं बन सकता। ये हर पल का एहसास होना चाहिए, और यदि ऐसा एहसास होगा तो प्रयास अपने आप होगा। ओम नमोस्तु। अगले प्रश्न के लिए गुरुदेव, मध्य प्रदेश इंदौर से कमलेश जैन, स्टेट बैंक, कह रहे हैं गुरुदेव, किसी वस्तु विशेष की प्राप्ति हेतु कोई त्याग का संकल्प लिया है जो कि निश्चित अवधि के लिए लिया गया है, तो इस त्याग का क्या पुण्य मिलेगा, क्योंकि यह त्याग तो परिग्रह के लिए किया गया। देखिए, किसी वस्तु विशेष की उपलब्धि के लिए किया गया त्याग एक प्रकार का संकल्प है, और आपने जिस वस्तु की उपलब्धि के लिए वो त्याग किया वो चीज़ आपको मिल गई, वही उसका लाभ है। आप दो दो चीज़ें क्यों चाहते हैं? आपने त्याग ही जिस वस्तु के लिए लिया, जिसके लिए आपने चाहा वही तो मिलेगा। पुण्य के लिए चाहा होता तो आपको केवल पुण्य मिलता, लेकिन वस्तु विशेष के लिए चाहा है तो वस्तु विशेष मिल गई, बात हो गई। पूज्य गुरुदेव, अहमदाबाद गुजरात से श्री विजय भाई शाह कह रहे हैं, क्या श्रावकों को स्नान करते समय कोई विशेष मंत्र या श्लोक बोलने की आवश्यकता है? स्नान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि अल्पतम पाप का बंध हो? देखिए, स्नान एक श्रावकों की नित्य की क्रिया है। स्नान करते समय कोई मंत्र, कोई श्लोक का उच्चारण नहीं करना चाहिए, बल्कि स्नान करते समय मौन रखना चाहिए और अनावश्यक पानी का प्रवाह नहीं करना चाहिए।
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे स्नान की इस क्रिया में अल्पतम हिंसा हो। इस बात को आपको अपने विवेक के साथ संपन्न करने की ज़रूरत है। आप अपना जितना विवेकपूर्ण कार्य करेंगे उतना अच्छा परिणाम हो, पर मौन से करें, क्योंकि मुख खोलने में उसमें जल के जाने की संभावना है। तो गुरुदेव मुंबई महाराष्ट्र से कृत शाह कह रहे हैं। किरीट शाह हो गए, किरीट शाह, अच्छा किरीट शाह कह रहे हैं। गुरुदेव ऐसा क्यों होता है कि हम किसी कार्य करते हैं और वांछित परिणाम नहीं मिलते हैं तो उत्साह खो देते हैं? हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि कार्य को उसी उत्साह के साथ समाप्त किया जाए, और इसमें भावना योग हमारी कैसे मदद कर सकता है? किसी कार्य को करते समय, प्रारंभ करते समय जितना उत्साह होता है, अंत तक उस उत्साह का टिके रहना प्रायः लोगों के लिए कठिन होता है। और कुछ लोगों का उत्साह मंद भी पड़ जाता है, वांछित सफलता न मिलने के कारण वो थोड़े हतोत्साहित हो जाते हैं। पर ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है, जिनका मनोबल कमज़ोर होता है, और जिनका लक्ष्य के प्रति समर्पण कम होता है। यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण हों और उसके समर्पण रखें और उसके लिए पूरी तरह दिल संकल्पित हो जाए, आत्मविश्वास से लबरेज रहे, मनोबल ऊंचा रहे, तो हमारे लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है। हम हर कार्य को संभव बनाने की सामर्थ्य रख सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम मनोबल ऊंचा रखें, आत्मविश्वास से लबरेज रहे, और जो हम पाना चाहते हैं उसके लिए संकल्पित होकर समर्पित हो जाए। आपको अगर भावना योग की बात करें तो बस एक वाक्य को बार बार दोहराएं, मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मुझे अपने लक्ष्य के प्रति उत्साहित रहना है, मुझे अपने लक्ष्य के प्रति उत्साहित रहना है, मुझे अपने लक्ष्य के प्रति उत्साहित रहना है। ये धुन आपके मन में जग जाए तो आपका मन कभी हतोत्साहित नहीं होगा, अपितु आप उत्तरोत्तर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। पूज्य जो कटनी मध्य प्रदेश से श्री सुशील जैन पंचम कह रहे हैं, महाराज श्री सब्र और संतोष का फल पुण्यवर्धक होता है, लेकिन अन्याय कितनी बार सहना चाहिए? 5 बार, 10 बार, 20 बार, या संबंध न बिगड़े तब तक, जब तक कि कहते हैं अन्याय सहना भी पाप। देखिए, सब्र और संतोष का फल अच्छा होता है, इसमें कोई संशय नहीं। आपने अन्याय सहने की बात की है, पर मुझे इस विषय में इतना ही कहना है कि कई बार हम किसी के अनुचित व्यवहार को भी अन्याय मान लेते हैं। हमें ये पड़ताल करने की ज़रूरत है कि जिसे हम अपने प्रति किया गया अन्याय मान रहे हैं वो हकीकत में अन्याय है भी या नहीं, ये देखें। अगर किसी से मेरा स्वभाव का मेल नहीं मिलता, किसी का व्यवहार मेरे प्रति नहीं अनुकूल नहीं है, या किसी के व्यवहार में मुझे पक्षपात की गंध दिख रही है, और इसे हम अन्याय मान करके उसका प्रतिवाद करने की क्रिया में लग जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। खासकर उस परिस्थिति में जब उनके साथ रहना ही हमारे जीवन की नियति हो, मजबूरी हो, तो हमें ऐसे लोगों के प्रति बड़ा सकारात्मक व्यवहार रखना चाहिए। और जो लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं उनके प्रति ये सोच करके कि ये इनका स्वभाव है, ये इनका नेचर है, हमें उसे स्वीकारना चाहिए और उनकी बातों से अप्रभावित रहने की कला विकसित करनी चाहिए। अगर हमने अपना थोड़ा दृष्टिकोण बदल लिया तो जो उनका अनुचित व्यवहार हमें लग रहा है वो हमें अनुचित नहीं लगेगा, और फिर वो अन्याय भी हमें अन्याय नहीं दिखेगा, तो हमारी दुविधा अपने आप दूर हो जाएगी। गुरुदेव ईचल करण जी महाराष्ट्र से श्री प्रकाश चंद जी पहाड़िया कह रहे हैं, गुरुदेव आज के युवा बुढ़ापा व मृत्यु से बेखबर रहते हैं, जबकि दोनों अवस्था से हर मनुष्य को गुजरना ही पड़ता है, यह अकाट सत्य है। तो गुरुदेव युवाओं की इस मानसिकता का उनके जीवन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है तथा उसके निवारण का उपाय क्या है? बुढ़ापा और मृत्यु से बेखबर रहते हैं, जबकि ये जीवन का अनिवार्य अंग है। एक अकाट सत्य इसे स्वीकार नहीं कर सकते, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आपने पूछा है कि इस मानसिकता का उनके जीवन पे क्या असर पड़ता है। मैं तो ये कहता हूं कि हर व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, जीवन के परम सत्य को सदैव सामने रखकर चलना चाहिए। मन में ऐसा विश्वास होना चाहिए, जीवन के यथार्थ को जानने की दृष्टि और भावना होनी चाहिए। उन्हें समझ में आना चाहिए
कि जन्म जरा और मृत्यु क्या है, संसार और संसार की वास्तविकता क्या है। एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है। जिसने जन्म लिया है वो जवान होगा तो बूढ़ा होकर के मरेगा। ये जीवन की वास्तविकता, इसे नकारने से नकारा नहीं जा सकता। जिस सच्चाई को जानते हैं वे जीवन में कभी विवल नहीं होते हैं, और जो इस सच्चाई से अनभिज्ञ होते हैं उनकी दशा बड़ी विचित्र हो जाती है। कुछ युवा एक बुजुर्ग का बड़ा उपहास कर रहे थे। युवाजन जब बुजुर्ग का उपहास कर रहे थे तो उस बुजुर्ग भाई को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, उस समय तो कुछ नहीं बोला, वो आगे बढ़ा। इधर से वो बुजुर्ग कुछ खोजता हुआ दिख रहा था, कमर झुकी हुई थी, और सामने से वे युवक आते हुए दिखाई पड़े। युवकों ने उस बुजुर्ग से पूछा, बाबा क्या खोज रहे हो, बाबा क्या खोज रहे हो? उस बूढ़े ने कहा, अपनी जवानी, अपनी जवानी। युवाओं को दिशाबोध मिल गया। उन्हें समझ में आ गया कि आखिर मैं कहाँ चूक रहा हूं। उस बुजुर्ग ने कहा, कभी मैं भी तुम्हारे जैसा जवान था ना, तो इसी तरह मदमस्त होकर जीता था। आज मेरी अवस्था मुझे बता रही है कि काश जवानी के दिनों में मैं ठीक होता तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। बस हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और ये दो पंक्तियां इस संदर्भ में बहुत प्रेरक होगी। गुंचों के मुस्कुराने पर कहते हैं हंस के फूल। गुंचे यानी कलियां। गुंचों के मुस्कुराने पर कहते हैं हंस के फूल, अपना करो ख्याल हमारी तो गुजर गई। बस अपना ख्याल करो, हमारी तो कट गई। ये सोच लोगों के अंदर हो तो जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाए। पूज्य बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्री नितिन जैन कह रहे हैं, महाराज श्री अगर कोई हर समय खाते पीते उठते बैठते श्रद्धा पूर्वक नमोकार मंत्र जपता है तो यह कर्म किस श्रेणी में आएगा और यह भावना उसे कहां से कहां तक पहुंचा सकती है? हर समय नमोकार मंत्र की जाप के पीछे भावना क्या होनी चाहिए? देखिए, ये कोई साधारण बात नहीं है कि खाते पीते चलते फिरते हर सांस में नमोकार जपे। वो उसके ही जीवन में हो सकता है जिसने नमोकार को पूरी तरह आत्मसात कर लिया और जिसका जीवन नमोकार मंत्र मय हो गया। जिसका जीवन ही नमोकार मय हो गया, समझ लो वो सारे पापों से बच गया और वो निश्चित अपने जीवन का उत्थान करेगा। नमोकार मंत्र किसी भी अवस्था में जपो, उसका हमारे जीवन में अचिंत्य प्रभाव पड़ता है। जय धवला में आचार्य वीर सेन महाराज ने कहा, अरहंत तमो यारो संपहि बंधा दो असंख्य गुण कम्मक है कारवती। अरहंत भगवान को किया जाने वाला नमस्कार तात्कालिक पुण्य के बंध की अपेक्षा संख्यात गुने कर्म की निर्जरा का कारण है। तम्मा भोयन पायन यान पचावन सब कज्जे सुभत्ति ये नब्बो कारम कुज्जा। इसलिए खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर क्रियाओं में भक्ति पूर्वक नमोकार करो। ऐसा अभ्यास बनाओ, प्रैक्टिस करो कि तुम्हारी सांस सांस में नमोकार बस जाए। हम लोग कहते रोम रोम से निकले प्रभु अर नाम तुम्हारा, तो तुम्हारे श्वास श्वास में प्रभु का नाम जमे तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और वो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि भी होगी। आगे पूज्य जबलपुर मध्य प्रदेश से श्री प्रभात जैन कह रहे हैं, गुरुदेव जो धर्मात्मा सांसारिक बंधन को छोड़ विरक्त होकर आचार्य या मुनि पद को धारण कर लेते हैं तो उनकी माता पिता को भी क्या कुछ पुण्य लगता है? और आगम में ऐसा कोई उल्लेख है क्या कि उनके माता पिता को सदगति ही मिलेगी? देखिए, ऐसा तो लिखा है हमारे शास्त्रों में कि तीर्थंकरों को जन्म देने वाले माँ बाप निकट भव्य होते हैं। तो ये इस बात के लिए एक प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है कि पुण्य पुरुषों को जन्म देने वाले कोई साधारण नहीं होते, वो महान ही होते हैं। महान जनों के यहाँ ही महान पुरुषों का जन्म होता है। अब जहाँ तक सवाल है कि कोई साधु बने तो उनके माँ बाप को उसका कोई पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मालूम किसी के साधु बनने से वो माँ बाप को पुण्य मिलता है या नहीं मिलता। पर इतना पता है कि एक के साधु बनने पर पूरे कुनबे का गौरव बढ़ता है। माँ बाप तो बहुत अलग बात हो गई, माँ बाप को तो लोग पूजते हैं। तो किसके कार्य पूछते हैं? जिसने एक ऐसे नर रत्न को जन्म दिया, यह उनके गौरव का विषय है और ऐसे जीव साधारण श्रेणी में नहीं आते। पूज्य गुरुदेव पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से
श्री अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं। गुरुदेव, किसी ने कहा कि भाग के भरोसे बैठने वालों को वही वस्तु मिलती है जो पुरुषार्थ करने वाला लोग छोड़ जाता है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हमको कौन सा कार्य भाग्य पर और कौन सा कार्य पुरुषार्थ पर छोड़ देना चाहिए? जिसे हमें करना है उसे अपने पुरुषार्थ के ऊपर लेकर चलना चाहिए, उसके सामने अपना पुरुषार्थ रखना चाहिए, और जो घट जाए उसे अपने भाग्य का मानना चाहिए। जो हो गया उसे अपना भाग्य मानो और जो करना उसे अपना पुरुषार्थ मानो। एक बात सदैव याद रखो, मुझे ये नहीं पता कि मेरे भाग्य में क्या है, पर मुझे ये पता है कि मुझे क्या करना है। अगर मुझे ये पता है मुझे क्या करना है तो मुझे ये तय है कि मेरा भाग्य भी अच्छा होगा। बिना पुरुषार्थ के किसी का भाग्य नहीं संवरता, इसलिए सतत पुरुषार्थी बनकर जीना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, बीना मध्य प्रदेश से प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक समस्याओं के समाधान में स्वयं का आत्मशोधन कहाँ तक कारगर है? क्या यह उपर्युक्त समस्याओं के समाधान की उपेक्षा नहीं? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान में स्वयं का आत्मशोधन कहाँ तक कारगर है? क्या यह उपर्युक्त समस्याओं के समाधान की उपेक्षा नहीं? देखिए, आत्मशोधन के बिना हम सच्चे अर्थों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास भी नहीं कर पाएंगे। हमें हर पल अपनी आत्मसमीक्षा तो करनी चाहिए और देखना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य के अनुमुख हैं या नहीं। अगर हमारी दृष्टि लक्ष्योन्मुखी है तो तय मान करके चलना चाहिए कि हमारी दिशा सही है, और यदि ये नहीं तो हमारा पुरुषार्थ कभी फलवान नहीं बनेगा। पूज्य गुरुदेव, हजारीबाग झारखंड से श्रीमती लाली जैन, पत्नी क्षितिज अजय जैन एडवोकेट, कह रहे हैं, महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि स्वर्गीय पंडित जुगल किशोर जी द्वारा रचित मेरी भावना की अंतिम पंक्ति में यह लिखा है कि वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। इस पंक्ति का आशय क्या है तथा क्या दुख के क्षणों में ही वस्तु स्वरूप का विचार करना चाहिए, सुख के क्षणों में नहीं? देखिए, बात बिल्कुल सही है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। इन पंक्तियों में, इस पंक्ति में बड़ी गहरी प्रेरणा है। तुम्हारे जीवन में जब कभी दुख आए, दुविधा आए, परेशानी आए, तुम्हारा मन अशांत और बेचैन होने लगे तो उस घड़ी वस्तु स्वरूप का स्मरण करो, जीवन की वास्तविकता को समझो। जैसे इन दिनों कोविड की महामारी ने अनेक जनों को लील लिया, और अनेक जनों को लील जाने के कारण आज बहुत लोगों के सामने ऐसे ऐसे वियोग हुए जिन्हें वो झेल नहीं सके। पर उस घड़ी में जिन्होंने ये विचार किया कि भैया क्या करें, हमारे हाथ छोटे हैं, इसके आगे हमारा कुछ भी जोर नहीं चल सकता, उस जीव की इतनी ही आयु थी, उसका इसी रूप में जाना था, उस व्यक्ति के जीवन में स्थिरता रही। लेकिन जो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया वो यही कहेगा कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ, वो लंबे समय तक दुखी होगा। तो सुख हो या दुख, जीवन हो या मरण, लाभ हो या हानि, और मान हो या अपमान, यदि इस घड़ी वस्तु के स्वरूप पर विचार करे और ये सोचे कि संसार में जो कुछ भी है वह सब संयोग है, और ये संयोग मेरे अधीन नहीं, कर्मों के अधीन है, बाकी सब एक दूसरे के लिए निमित्त है, नैमित्तिक संबंध है, मैं किसी का करता नहीं और कोई मेरा करता नहीं, ये तो सब संयोग से हो रहा है और मैं उस संयोग का हिस्सेदार मात्र हूँ। यदि ऐसी सोच मन में जग जाए तो हमारे जीवन की दिशा दशा सब बदल जाए। पूज्य जी, एलोरा महाराष्ट्र से जयश्री जयचंद पाटनी कह रहे हैं, महाराज जी, आज जागतिक अन्न सुरक्षा दिन है। जागतिक अन्न सुरक्षा, अन्न, यानी वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन डे। अच्छा, मतलब अन्न का मान करना, सुरक्षा करना। भारत का विचार करें तो भारत में लगभग 130 करोड़ जनता है, और सामान्यतः सामान्य व्यक्ति को खाना खाते समय एक निवाला अवश्य ही झूठा छोड़ने की आदत होती है।
इस हिसाब से एक दिन में एक व्यक्ति 3 बार खाना खाता है तो सोचने की बात है कितना अनाज या खाना जूठन में जाता है। तो महाराज जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सामान्य व्यक्ति अन्न का मान कैसे रखे, सम्मान कैसे करे। विशेषतः सामूहिक आयोजनों में जूठन काफ़ी मात्रा में छोड़े जाते हैं, क्या जूठा छोड़ना सामाजिक अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा? देखिए, बहुत ही गहरी बात आपने उठाई है। अपव्यय किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए, और ख़ासकर ऐसे संसाधनों का जिससे अनेक जनों का हित जुड़ा है, वो तो कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए अन्न के एक एक कण को सहेज कर रखना चाहिए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जापान गए। जापान में वे और उनके साथ उनके एक मित्र थे, एक रेस्तरां में भोजन किए, और जैसा कि भारतीयों की आदत है, भोजन करते करते कुछ जूठा छोड़ने लगे। जब जैसे जूठा छोड़ते हुए उठे तो वहाँ वेटर ने उनको अत्यंत विनम्रता से कहा कि आप जूठा मत छोड़िए, प्लीज़ इसे खा लीजिए। आप जूठा मत छोड़िए, प्लीज़ इसे खा लीजिए। उसने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता, मैंने तो पे कर दिया है, मैंने तो पैसा पूरा दिया है, जूठा छोड़ दिया तो छोड़ दिया। उस वेटर ने कहा, ये बात सच है कि आपने पूरा पैसा पे कर दिया है, पैसा दे दिया है, पैसे का भुगतान कर दिया है, पर हम अपने देश के संसाधन को ऐसे व्यर्थ देवता नहीं देख सकते, इसलिए कृपया कर आप इसे जरूर खा लीजिए। उन्होंने लिखा कि उसने हमारी आंखें खोल दी। तुम्हारे पास आज सब प्रकार की अनुकूलताएं हैं, तुम अगर कुछ जूठा छोड़ो तुम्हारे लिए फर्क नहीं दिख रहा है, क्योंकि तुम्हारी जेब भरी हुई है, लेकिन एक एक दाना अनाज कई लोगों का पेट भर सकता है। हमारे देश में एक ऋषि हुए कनाद, वो कनाद ऋषि के बारे में कहा जाता था कि खेतों में फसल कट जाने के बाद जो कण बचते थे उन्हें इकट्ठा कर करके वे अपना भोजन करते थे। कण का अदन यानी भोजन करने के कारण उनका नाम कनाद पड़ा। तो हमें एक एक कण का सही उपयोग करना चाहिए। कण कण का अगर हम उपयोग करेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। इसलिए एक एक कण का सही प्रयोग करना सीखिए, उसमें किसी भी प्रकार की कमी या कोताही मत होने दीजिए। थोड़ा थोड़ा भी लोग जो वेस्ट करते हैं वो घोर अपराध करते हैं। मैं तो एक बात कहता हूँ, जो जूठन छोड़ता है वो ऐसा पाप करता है मानो कई जन्मों में जूठन खाने के लिए मजबूर हो। तुम चाहते हो कि तुम्हें अपने जीवन में किसी भाव में किसी की जूठन न खानी पड़े, तो जूठन मत छोड़ो। उतना ही लो जितना तुम ले सकते हो। एक कण को भी व्यर्थ करना अनेक लोगों के लिए भूख का कारण बन सकता है, भूखे मरने का निमित्त बन सकता है। इसलिए इसके प्रति तो पूरी तरह सावधान रहना ही चाहिए। कुछ उपस्थित कर लें। पूज्य, मैं कुछ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। आज हमारे बीच कन्नौज से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक परिवार श्री महेश कुमार जी, पीयूष कुमार जी, अम्बरीश कुमार जी, कन्नौज के पीयूष जी यहाँ उपस्थित हैं, और कल्पना जी, मैं प्रथम क्रम में उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आएँ, पीयूष जी, कल्पना जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रत्युष प्रयांश। बंधुओं, एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कर दीजिए। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अकृत्रिम जिन चैतालियों की परिकल्पना मुझे किस तरीके से करना चाहिए, या हम लोगों को किस तरीके से उसके बारे में समझना चाहिए? देखिए, अकृत्रिम जिन बिंबों का, जिन चैतालियों का अपना बड़ा महात्म्य है, अपना अतिरिक्त सौंदर्य भी है, उनका बड़ा प्रभाव है। शास्त्रों में जिस तरीके का वर्णन किया गया है उस वर्णन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और एक एक करके जब हम उनको पढ़े, वो सब छवि हमारे मानस में अंकित हो, तब कहीं हम उन्हें अपनी कल्पना में साकार कर सकते हैं।
अकृत्रिम जिनालियों में मुख्य रूप से सुमेरु पर्वत है, कुलाचल है, मानसोत्तर पर्वत है, नंदीश्वर द्वीप है। इनकी वंदना करने का विशेष उत्साह सबके मन में होता है। ये मध्यलोक के विषय में मैं बोल रहा हूं। तो हम भाव वंदना कर सकते हैं। हम पहले पढ़ें, सुमेरु पर्वत के विषय में पढ़े कि सुमेरु पर्वत कैसा है। भूतल से 99,000 योजन ऊंचा, जिसमें 4 वन हैं, 4 वन के प्रत्येक और 3 कटनियां हैं। प्रत्येक वन में एक एक जिनालय, एक एक स्वर्णमय जिनालय में 108 स्वर्णमय प्रतिमा। वो प्रतिमा जैसी न होकर भगवान की जीवंत प्रतिकृति की तरह दिख रही है, मानो साक्षात भगवान ही विराजमान है और उनका सारा वैभव वहाँ दिख रहा है। पूरा वर्णन अगर करूँ ना तो घंटों बीत जाएंगे। अब इसको कैसे देखा जाए? थोड़े दिन प्रतीक्षा कीजिए, गुणायतन इन्हीं प्रयासों में लगा हुआ है। हम वह इस दुनिया को दिखाना चाहते हैं जो अपनी आंखों से कभी देख नहीं पाया। जब आप समो शरण में आओगे, भगवान के समो शरण में दर्शन करोगे। यहाँ एक सोरिंग राइड बन रही है 16 मिनट की। उस 16 मिनट की राइड में समो शरण का दर्शन करते समय आपको ऐसा एहसास होगा मानो साक्षात समो शरण में ही प्रवेश कर गए हो, जैसा शास्त्रों में लिखा है। और उस समो शरण के अकृत्रिम जिनालियों के भी दर्शन करने का सौभाग्य आपको मिलेगा। ऐसे ही कुछ और योजनाएं भी है जो हमें सबको साक्षात और साकार करने के लिए एक सातिशय निमित्त है। हम लोग प्रयास करें, भावना भाएं। और मुझे तो लगता है आज हम बहुत अच्छे युग में जन्म लिए हैं। इस दौर में हर वह बात संभव है जो हमारे शास्त्रों में लिखी है। टेक्नोलॉजी इतने एडवांस हो गई है कि उनके माध्यम से उनका सही उपयोग करके हम उन सब बातों को साकार कर सकते हैं। हमारी भावना है कि जैन धर्म के एक एक पहलू को गुणायतन के माध्यम से इस तरह से उजागर करे कि हर कोई मनोरंजन के साथ उन सब का साक्षात ज्ञान प्राप्त कर सके और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सके। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 100 महर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन।